ਅੱਜ ਕੋ ਖਲੋਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਨੱਠਦੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम जी भाजी की ना जी अपना हाजी मकसूद। मकसूद साहब। अच्छा मकसूद साहब की किता जे मज नू? ਇਹ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਸੂਈ ਸੀ ਤਾਜੀ अच्छा जी। ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਗਲਕੰਦ ਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲਿਓ। किन्ना किन्ना दिता सी भला? ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਧ ਕੁ ਪਾ ਲਿਓ ਸੀ, जी ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, जी। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗਲਕੰਦ, ਜੀ। 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਗਲੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਦੱਸੇ ਕਰ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ठीक हो गया ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। जी ठीक हो गया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਚਲ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना वेटनेरियन डॉक्टर सतार और यूट्यूब के ऊपर आप हमारा चैनल देख रहे हैं डॉक्टर सतार राजपूत के नाम से। ये जो हमारा चैनल है ये जानवरों की बीमारियों के मतलब उनकी बेहतर निगहदाश्त मैनेजमेंट और जो हमारे आम फार्मर भाई हैं जिन्होंने लाइफ स्टॉक पाल रखा है मवेशी पाल हजरात उनकी बेहतर रहनुमाई के लिए बनाया। तो आज मैं दरिया रावी के किनारे पे चौधरी मकसूद साहब के डेरे पे मौजूद हूँ जिनकी ये भैंस है। तो उनका कहना है कि जब ये चलती है तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन है एक तो वो नहीं ठीक, लड़खड़ाती चलती है। टेम्परेचर मैंने अभी चेक किया है बिल्कुल जो है वो लो है। और इसको बच्चा दिए हुए आज 20 डेज़ हो गए हैं, 20 दिन हुए हैं। तो जो इसको सारा एग्जामिन करने के बाद जो असेसमेंट है मेरी वो है इसको हाइपोकैल्सीमिया या जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, सूदत का बुखार। लेकिन इसमें बुखार नहीं होता, इसमें जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल से भी नीचे होता है। एक तो देखेंगे जानवर की आई जो है वो इतनी शाइनिंग नहीं होगी। नंबर 2 मज़ल जो होगा वो ड्राई होगा। अपना हाथ अगर हम उसकी ज़ुबान के नीचे रखेंगे तो आपको गर्म महसूस नहीं होगा बल्कि ठंडा महसूस होगा कि जो जानवर नॉर्मल होगा सेहतमंद होगा उसकी ज़ुबान नॉर्मल जो गर्म होगी, हल्की गर्म होगी। जिसम ये यहाँ से देखेंगे क्योंकि यहाँ हार्ट है, सर्कुलेशन ब्लड की ज़्यादा होती है तो ये एरिया गर्म होगा। पीछे वाला धार जब यहाँ हाथ रखेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा है। इस बीमारी की ख़ास बड़ी अलामतें ये हैं, अभी पूरी तरह जो है इसको बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, इस वजह से माशाल्लाह अभी ये थोड़ा सी एक्टिव है। लेकिन इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज के अंदर रूमिनल स्टेसिस हो जाती है, जानवर खाना पीना जो है वो खाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाता है। दूध की मकदार कम हो जाती है, जानवर सही तरह चलने में जो है ना वो आसानी महसूस नहीं करता, सुस्त हो जाता है, लिथार्जिक हो जाता है। फिर भी अगर उसका मालिक उसकी तरफ तवज्जो ना करे तो सेकंड स्टेज जो मिल्क फीवर है वो हो जाता है। क्योंकि जो उसका ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से नीचे चला जाता है। और कैल्शियम मेजर चीज़ है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। जितने भी हमारे मसल हैं या एनिमल के मसल हैं उनको रिलैक्स करने में, उसको कंट्रैक्ट करने में ये इसका मेजर रोल होता है। सॉरी। और क्योंकि जो दूध है, दूध के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मकदार डेली हम निकालते हैं। तो अगर हम बाहर से ना दें तो इस तरह का जानवर जो है वो ज़्यादा मुतासर होता है। तो सेकंड स्टेज के बाद आती है थर्ड स्टेज। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जानवर थोड़ी थोड़ी कोसी करता है नॉर्मल, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो ये जानवर बहुत लिथार्जिक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। कुकल जिसको कहते हैं अपना जो है मुँह जो है वो लेफ्ट फ्लैंक की तरफ यूँ कर लेगा। फिर उठने में जो है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस होती है। पहले फीसद जो थे वो सॉफ्ट ही थे, लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर रूमिनल जो है इसका जो मैदा है इसके 4 हिस्से होते हैं। रूमन है, ओमेज़म है, एब्डोमेज़म है और रेटिक्यूलम जो है। इन चारों कंपार्टमेंट का ये अल्लाह पाक ने ऐसी हड्डी बनाई है जिसके अंदर जो खुराक जाती है वहाँ भरने का प्रोसेस होता है। वहीं से वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो उन्हें डाइजेशन के बाद फिर जो खून के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे अब्जॉर्ब होते हैं, फिर पूरी बॉडी में जाते हैं।
और जानवर को उससे एनर्जी तवानाई मिलती है। तो अभी जो है ये देखें बिल्कुल जो है टेम्परेचर पीछे का बिल्कुल लो है, टेम्परेचर मैंने थर्मामीटर से चेक किया है वो लो है। अब आ जाए इसका इलाज। ये तो मैंने मोटी मोटी जो अलामतें थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो अब इसका इलाज नंबर 1, हम इसको कैल्शियम देंगे IV, जुगुलर वेन जो है वहाँ पे 100 ml जो है वो खून में देंगे, बाकी जो है वो सब कर देंगे, क्योंकि ये कैल्शियम है बसा औकात बहुत ज़्यादा मकदार अगर हम खून में दें तो इसको उससे रिएक्शन भी हो जाता है, हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो वो, साथ इसको न्यूरोटॉनिक जो है वो देंगे, मल्टीविटामिन्स हैं वो देंगे, और एक्सटर्नल खिलाने के लिए इस तरह के जानवर को जो मिनरल मिक्सचर जो आ रहा है मार्केट में अवेलेबल है वो इसको देंगे। डेली जो है 100 ग्राम जो है वो इसको देंगे, तो इससे इंशाल्लाह ये बड़ी एक्टिव हो जाएगी, दूध भी देगी, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। अभी मैं IV जो है इसको नाड़ में जो है वो बोतल लगाए रखो इंशाल्लाह। ले